हेलो एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री, जहां हम डिस्कस करेंगे आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 5.2 को। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 को लगभग हाफ किया था, आई थिंक 25 क्वेश्चंस हमने वहां पर किए थे। तो आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बच्चा? कहता है आपके पास if a equals to b equals to 60 डिग्री, इट मीन्स a और b की वैल्यू अगर आपके पास 60 डिग्री है, देन वेरीफाई करना है आपको कि cos ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू cos b प्लस sin b। ये cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है बेटा, आइडेंटिटी होती है, इसको आप लर्न करेंगे। tan ऑफ a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b। तो लीजिए सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए बेटा, हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहेगा आपको। कहता है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? cos ऑफ a माइनस b। अब उसने क्या कहा बेटा, आपके पास a और b की वैल्यू तो कितना है? 60 डिग्री। तो यहां से पुट करते हैं आपके पास a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया cos ऑफ 60 माइनस 60, यानी कि आपके पास आपको मिल गया cos 60 में से 60 को माइनस करेंगे 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू आपको नोन होता है बेटा, क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड पढ़ते हैं। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या गिवन आपके पास। cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, फिर वही वैल्यू बेटा पुट करते हैं। हमारे पास a और b की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वो गिवन है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया? cos 60 b भी 60 प्लस sin a की वैल्यू 60 डिग्री, sin b की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, हमने जो है a और b का प्लेस पर 60 पुट किया। तो किसके इक्वल आगे ध्यान दीजिए, cos 60 की वैल्यू याद कीजिए। cos 60 की वैल्यू याद करेंगे तो आपको याद आएगा 1/2 इंटू, फिर से cos 60 याद कीजिए, क्या आ गया? 1/2 प्लस sin 60 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा √3/2 इंटू sin 60 को याद करेंगे तो √3/2। तो देखिए क्या आ गया आपके पास बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से किया 1 और 2 को 2 से किया 4, √3 को √3 से किया तो 3 और 2 को 2 से किया 4। क्या हुआ आपके पास? एलसीएम आ गया। ठीक है, क्या एलसीएम आ गया आपके पास? 4 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया 1 प्लस 3, यानी कि 4/4 दैट इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गया आपके पास? राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपके पास क्या था? tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड आपके पास क्या है? tan ऑफ a माइनस b हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से जैसे हमने पुट किया, क्या पुट करेंगे बेटा? a की वैल्यू 60 डिग्री एंड b की वैल्यू भी 60 डिग्री। तो क्या मिला आपके पास? दिस इंप्लाइज tan ऑफ, ये हो गया 60 माइनस 60 दैट बी इक्वल्स टू tan ऑफ 0। मेरी बात समझ में आई भाई? 60 माइनस 60, a के प्लेस पर 60, b के प्लेस पर 60, tan 0 आ गया। tan 0 की वैल्यू सबको पता है क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, उसके बाद हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो क्या हो गया मेरे बच्चा? देखिए ध्यान से, tan a की वैल्यू आपके पास हो गया 60 डिग्री, तो tan 60 a पर हमने क्या रखा? 60 डिग्री, माइनस tan ऑफ b की वैल्यू भी क्या रखा? 60 डिग्री, डिवाइड बाई 1 प्लस tan ऑफ a की वैल्यू 60 डिग्री इंटू tan ऑफ b की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास? tan 60 की वैल्यू याद कीजिए, tan 60 याद करेंगे तो आपके पास √3 याद आएगा आपको, माइनस ऑफ tan 60 आपके पास क्या आ गया? √3 डिवाइड बाई
1 प्लस 1060 की वैल्यू याद किया √3 इंटू दोबारा से 1060 याद किया, आपके पास आ गया √3। ये √3 से √3 माइनस होके क्या आ गया 0 डिवाइड बाई 1 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया आ गया 3 0/4 दैट बी 0। ठीक है, तो यहां से भी हमने क्या देखा कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन 27 था, सॉरी 29 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलते हैं इफ साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 1 है एंड कॉस ऑफ a माइनस बी भी 1 है। कहता है इफ साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड cos of a minus b equals to 1 where a and b are acute angle, कि जो आपके पास a और b है वो लेस देन 90 डिग्री है, acute एंगल है बेटा। तो कहते हैं हमारे पास a और b हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या कहते हैं फिर हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। लीजिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते देखिए बेटा, आपके पास सॉल्यूशन देखते हैं हम। हेयर जरा ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1। यहां पर साइन a प्लस 1 किसके इक्वल है, गिवन। देखिए बेटे कभी जरूरी नहीं होता है कि आपके पास इसी फॉर्म में किस देना है, जरूरी नहीं। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर 10 भी आ सकता था, लेकिन जब यहाँ पर 10 आएगा तो सामने जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जो 10 की किसी ना किसी एंगल पर वैल्यू होती है। यहाँ पर कोड भी आ सकता था, सीकेंट भी आ सकता था, समझ गए हो। तो हमें सिर्फ ये देखना बच्चा कि इस साइन a प्लस बी अगर 1 है तो सोचिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो आप क्या लिखेंगे सर, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो वो वैल्यू 1 होगी। यानी कि इस एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। या तो यहां से आपके पास ये एंगल पता लग गया। और ये अगर मैं यहां एंगल की बात करता हूं मेरे बेटा, तो यहां पर अगर हम एंगल की बात करेंगे तो यहां पर जो एंगल है वो कंप्लीट है a प्लस बी। कंप्लीट क्या है, a प्लस बी। दूसरी बात, ये आपके पास दिया हुआ साइन थीटा इक्वल्स टू 1। क्या 1 को अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1 को मैं साइन 90 लिख सकता हूं, राइट। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, जैसे भी आप लिखना चाहें तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज साइन ऑफ a प्लस बी, और हमने जो 1 था इसको लिख दिया साइन ऑफ 90। साइन 90 पर सबको पता है 1 होता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल है। बेटा इक्वल तो कब आ सकती है, a की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इक्वल कब आ सकती है, अगर एंगल भी इक्वल होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके सामने कि साइन 30 जो आ जाए वो साइन 45 के इक्वल आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी आपके पास साइन 30 किसी चीज की इक्वल होगा तो वो साइन 30 के इक्वल ही होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। जब हमने इनको कंपेयर किया बेटा, तो देखिए यहां से साइन के साथ एंगल कौन है, a प्लस बी, और यहां पर साइन के साथ एंगल कौन है, 90। इसका मतलब इनका जो एंगल है वो इक्वल आएगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू कितने आ गया, 90 डिग्री आ गया। आप इसको साइन से साइन कैंसिल नहीं करना आपको, ठीक है। यहां से कंपेयर किया तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गया, 90 आ गया। दैट बी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर लिखेंगे ऑल्सो, एक और बात आपके पास दी हुई है, cos ऑफ a माइनस बी दैट्स ऑल्सो 90, सॉरी 1। ये भी आपके पास cos ऑफ a माइनस बी 1 है बेटा, आपके पास ये गिवन है। अब सोचिए cos ऑफ a माइनस बी 1 कब होता है, cos आपके पास 0 डिग्री पर 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूं इसको cos ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू cos ऑफ 0 डिग्री। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos है 0 डिग्री। यहां से कंपेयर किया बेटा तो आपके पास a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, वो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हमने सोल्व किया था।
एक्स प्लस वाई की फॉर्म में, यहां पर ये ए प्लस बी की फॉर्म में आ गई। तो यहां से देखा ए प्लस बी और ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे, यहां बी पॉजिटिव यहां बी नेगेटिव, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट है आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 90 और सेकंड है आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 0। a माइनस बी इक्वल टू 0। लीजिए हमने इनको क्या किया, ऐड करने से आपके पास क्या बना, b से b कैंसिल हो गया, a और a आपके पास आ गया 2a, सामने आ गया 90, 2a आपके पास 90 आ गया, तो a की वैल्यू बात करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 2 यानी कि 45 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं कहीं भी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट में पुट किया, a की वैल्यू क्या पुट किया भाई हमने 45 प्लस ये आपके पास क्या था b इक्वल टू 90, तो b की वैल्यू क्या आ गया 90 माइनस 45, ये 45 को रिप्लेस कर दिया, तो b की वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री। तो ये हमारे पास हमने a और b दोनों वैल्यूज को बेटा फाइंड किया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 32 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या कहता है, 32 कहता है इन ए राइट ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी। आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, which right angle at B, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि B पर राइट एंगल है, तो क्या कहता है आपके पास यहां पर एंगल A इक्वल टू एंगल C। यहां पर इसने कहा बेटा आपके पास एंगल A इक्वल टू एंगल C। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी जो है इसने पॉइंट दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू एंगल C। तो कहता है फाइंड करना है बेटा, फर्स्ट पार्ट कहता है क्या, हमें जो फाइंड आउट करना है साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है वो देखिए क्या कहता है आपके पास, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी प्लस आपके पास है कोस ए कोस बी। लीजिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसने क्या कहा, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि बी पे राइट एंगल है। तो लीजिए बेटा हमने क्या किया, जरा ध्यान दीजिए, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जो बी पर राइट एंगल हो गया, ये एंगल ए और सी हो गया। इसने कहा बेटा एंगल ए किसके इक्वल, एंगल सी के। भाई जब ए और सी इक्वल हो गया तो श्योर है कितने कितने डिग्री के होंगे आपके पास, ये भाई ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो टोटल दोनों का सम 90 बचा। अब दोनों इक्वल गिवन है तो ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये गिवन में है आपके पास। तो दिस इंप्लाइज में लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के जो कि 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज जो हमें फाइंड आउट करना उसको देखते हैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। लो जी हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर देते हैं बेटा, ध्यान देंगे जरा। साइन ऑफ ए की वैल्यू पुट करना है जरा, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 45, कोस ऑफ सी की वैल्यू आपके पास क्या है 45। ठीक है, प्लस कोस ए की वैल्यू 45 डिग्री, साइन सी की वैल्यू भी 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इन वैल्यूज जो हमारे पास है इनकी वैल्यू रखते हैं। साइन 45 को याद कीजिए बेटा, क्या आया आपके पास
साइन 45 को याद कीजिए सब, साइन 45 को याद करेंगे तो आपके पास 1/√2 आएगा। फिर कोस 45 को याद करेंगे तब भी 1/√2 आ गया, प्लस यहां से कोस 45 को याद करेंगे तो आपके पास 1/√2 आ गया, और साइन 45 को याद किया तब भी आपके पास 1/√2 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, √2 को √2 से किया 2 आ गया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, √2 को √2 से किया तो 2 आ गया। बेटा हाफ और हाफ मिलके क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? चलिए हम इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। यहां देखते हैं भाई, देखिए ध्यान से, हमारे पास वैल्यू सबकी है, वैल्यू पुट करो भाई। साइन ऑफ ए आपके पास कितना है 45 डिग्री, साइन ऑफ बी 90 डिग्री आपके पास, बी कितना डिग्री का था 90 डिग्री, प्लस कोस ऑफ ए 45 डिग्री है भाई, और कोस बी 90 डिग्री है। ठीक है, वैल्यू पुट करो भाई आपके पास। साइन 45 की वैल्यू बताइए क्या आएगा। साइन 45 की वैल्यू याद करेंगे तो आपके पास आएगा 1/√2, ठीक है, इंटू साइन 90 की वैल्यू याद कीजिए, साइन 90 की वैल्यू याद करेंगे तो आपके पास आएगा 1, प्लस कोस 45 को याद कीजिए, कोस 45 को याद करेंगे तो आपके पास आएगा 1/√2 इंटू साइन 90 को याद कीजिए, आपको याद आएगा 0। तो क्या हो गया 1/√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0। फाइनलाइज आपके पास 1/√2 आपका रिजल्ट आ गया। 1/√2 में 0 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/√2 आ गया। ठीक है, अगर ये वैल्यूज बेटा आपको याद है, हमने बार बार बताया आपको कि जो वैल्यूज है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वैल्यूज आपको याद है तो हम इजीली हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे दीजिए। तो चलिए बेटा बात करते हैं, आपके पास क्वेश्चन 33 पर 33 देखिए क्या कहता है आपके पास, इफ साइन ऑफ a + 2b इक्वल्स टू √3/2, साइन ऑफ a + 2b इक्वल्स टू √3/2, देन कहता है cos of a + 4b इक्वल्स टू 0 एंड cos of a + 4b इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हमें a और b को फाइंड आउट करना है, जहां पर a और b जो आपके पास है अक्यूट एंगल है। ठीक है, क्लियर है, ये a भी अक्यूट एंगल है एंड 2 भी अक्यूट एंगल है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, हमारे पास हमें इनको फाइंड आउट करना है। देखिए अभी आपके पास क्वेश्चन करवाया था, साइन ऑफ साइन ऑफ a + 2b आपके पास √3/2 है। ठीक है, जब यहां पर साइन है तो हमने √3/2 को किस में रखना है, साइन में रखना है, या हम कह देते हैं इसको, देखिए पढ़िए, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। तो इसका मतलब थीटा कितने डिग्री का होगा कि साइन की वैल्यू √3/2 आ जाए, तो थीटा 60 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, ये कंप्लीट यहां से यहां तक हम मानेंगे थीटा गिवन है, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसको कि साइन ऑफ a + 2b को मैं लिख सकता हूं आपके पास साइन ऑफ 60 डिग्री। जब हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा तो आपके पास एंगल इक्वल होंगे, आपके पास क्या हो गया 60 डिग्री, इक्वेशन 1। फिर रिपीट करता हूं, दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ a + 2b इक्वल्स टू √3/2 गिवन है। तो देखिए बेटा आप पढ़ेंगे कि अगर मैं लिख देता हूं साइन थीटा की वैल्यू √3/2, तो आप एकदम से बताओगे सर थीटा के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, 60 डिग्री होना चाहिए था √3/2 के लिए। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या आया, 60 डिग्री आया, और यहां पर थीटा के प्लेस पर क्या है, a + 2b है। ठीक है, इसका मतलब a + 2b की वैल्यू 60 डिग्री आया। बस ये मैंने थोड़ा उसको लिखने का स्टाइल बताया आपको। ठीक है, ऑल्सो दूसरे की बात करते क्या कहता है, cos ऑफ a + 4b की वैल्यू आपके पास 0 गिवन है, cos ऑफ a + 4b की वैल्यू आपके पास 0 गिवन है बेटा। तो फिर वही बात करते हैं यहां से कि cos ऑफ a + 4b, अब समझिए 0 कब होता है, cos 90 पर 0 होता है, cos 90 पर क्या होता है 0। तो इसको मैं 90 लिख सकता हूं,
क्लियर है? जीरो कब होता है? कोस 90 डिग्री पर होता है। कंपेयर किया कोस से कोस, तो यहां आपके पास एंगल भी इक्वल होंगे, और यहां एंगल आपके पास है a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन आ गया सेकंड। हम दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बेटा। यहां से देखा a का कोफिशिएंट 1, यहां भी a का कोफिशिएंट 1, बट दोनों के साइन जो है वो सेम है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2b इक्वल्स टू 60, और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 4b इक्वल्स टू 90। लीजिए हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो चेंज द साइन, ये माइनस और ये माइनस। क्या बचा आपके पास? a से a कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का 2b, यहाँ माइनस का 4b, तो माइनस का 2b बचा, और यहाँ 60 प्लस का 90 माइनस का 30 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल होने से आपके पास 2b की वैल्यू क्या आ गया? 30 आ गया। तो इसलिए b की वैल्यू आ गया 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 डिग्री आ गया। b की वैल्यू आपके पास आया 15 डिग्री। ये क्लियर हो गया? तो अब हम इस जो b की वैल्यू थी इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में कहीं भी पुट कर देते हैं। पुट इन फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा आपके पास? a प्लस 2b, तो a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 15, a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 15 इक्वल्स टू 60, a प्लस 30 इक्वल्स टू 60। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया? 60 माइनस 30, यहां से क्या आ गया? 30 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गया? 15 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ गया? 30 डिग्री। राइट, देखते हैं आगे। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 34। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट क्यू। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है भाई 34 पर क्या कहता है आपके पास? कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट क्यू। लीजिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जो कि क्यू पर राइट एंगल है। लो जी, ये राइट एंगल है क्यू, तो यहां पर पी और आर होगा। ठीक है, ये बोलता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, विच इज राइट एंगल एट क्यू। कहता है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर आपके पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। पी आर आपके पास क्या? 6 सेंटीमीटर। एंगल पी और एंगल आर बताने हैं, तो आपको क्या करना है भाई? आपको जो है ये एंगल पी और ये एंगल आर आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने डिग्री के होंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा क्या आपके पास यहां से जो है मैं थर्ड साइड बता दूं, तो आप सबसे पहले जो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। यहां पर पी क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और पी आर कितना है आपके पास? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू जो आपके पास है वो 3 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो इन राइट आप लिखेंगे हेयर, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो डायग्राम बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या देखा? 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया पी आर स्क्वायर, इस एंगल 90 के सामने बेस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। ये पी आर की वैल्यू हो गया 6 स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर की हम बात करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, और पी क्यू आपके पास 3 स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 आ गया इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, चलो हमने क्या किया? 9 को शिफ्ट किया, 36 माइनस 9 यहां से क्यू आर स्क्वायर आ गया, तो 27 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर आ गया। इसलिए अगर मैं क्यू आर की बात करूं
तो स्क्वायर यहां शिफ्ट होगा, रूट ऑफ 27 आ गया, और 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3 का रूट, और 9 का रूट पॉसिबल होता है 3, तो 3 रूट 3 आ गया। तो क्यू आर आपके सामने क्या है भाई, क्यू आर आपके सामने आ गया 3 रूट 3। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक साइड और आपके पास एक एक्यूट एंगल गिवन होता है तो मैं ट्रायंगल की सभी साइड्स को बता सकता हूं, या ट्रायंगल की अगर 2 साइड गिवन है तो थर्ड साइड तो पाइथागोरस से बता सकता हूं, लेकिन एंगल्स बताने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज कीजिए मैं आर फाइंड आउट करना चाहता हूं। अब देखो ये तो आपके पास क्यू तो 90 फिक्स है, एंगल आर फाइंड आउट करना चाहता हूं, मेरी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आर फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सपोज कीजिए कि क्यू आर को बेस हो गया। अगर मैं आर फाइंड आउट करूंगा तो बेटा क्यू आर मेरे पास किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, और पी आर किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। दूसरी बात बता देता हूं, कोई जरूरी नहीं था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही थर्ड साइड फाइंड आउट करें, इसको बिना फाइंड आउट किए भी, क्योंकि अगर आपके पास 2 साइड नोन है, अगर आपके पास 2 साइड नोन है तो मैं सभी एंगल बता सकता हूं, थर्ड साइड बहुत नेसेसरी नहीं होती है। समझ गए? ठीक है, मैं आर को 2 मेथड से बता सकता हूं। देखिए कैसे कैसे, अगर आप क्यू आर को यूज करेंगे तो फिर आपको क्यू आर यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप इसको यूज नहीं करते तो मैं डायरेक्ट यहां से भी कर सकता हूं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में यहां से भी डाल सकता था। देखिए क्या डाल सकता था, मेरे पास अगर मैं इस एंगल आर को फाइंड आउट करूंगा बेटा, तो आर के लिए क्यू आर तो बेस होगा और पी क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहां पर गिवन में कौन है, आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है और आपके पास हाइपोटेनस गिवन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बनता है साइन के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस क्या बनता है, साइन के अंदर। तो आप लिखते इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, मैं साइन आर की बात करूं तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा आर एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो आर के सामने परपेंडिकुलर होगा, जहां आर बनता है वो बेस होगा। तो ये हो गया पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस, आपके पास गिवन है पी आर। पी क्यू की वैल्यू रख दीजिए, साइन आर आपके पास आ जाएगा। जरा पी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास 3 आ गया और पी आर की वैल्यू 6 आ गया, कैंसिल होके आ गया 1/2। साइन आर आपके पास आ गया 1/2। तो देखिए बेटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है, साइन 30 डिग्री पर होता है। साइन 1/2 कहां होता है, 30 डिग्री पर। ठीक है, अगर यहां आर के प्लेस पर 30 डिग्री होता, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस सिंप्लाइज, जो आपके पास एंगल आर आ गया वो कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। एंगल आर कितने का आ गया, 30 डिग्री का। समझ गए, कहां से साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 होता है। या हमने बताया था आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन आर इक्वल्स टू 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन 30। कंपेयर किया, आपके पास साइन से साइन कंपेयर हुआ तो एंगल भी कंपेयर होगा, तो यहां से आपके पास आर क्या आ जाएगा, कंपेयर होके 30 डिग्री। चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, या आप यहां से लिख सकते हैं। ये बात स्टेप क्लियर हुआ आपको? तो यहां से हमने क्या देखा बेटा, हमने यहां से देखा कि जो है आपके पास, मुझे कोई नीड नहीं हुई आपके पास साइड क्यू आर की। अगर देखिए मैं किसको फाइंड आउट करता हूं, मैं फाइंड आउट करता हूं एंगल पी को। ठीक है, अब पी को फाइंड आउट करूंगा, ध्यान दीजिए, जहां एंगल पी बनेगा वो बेस बनेगा, भाई पी क्यू यहां पर बेस बनेगा, जहां पे पी बना वो बेस बना। ठीक है, तो पी क्यू बेस होगा और ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस का और हाइपोटेनस का रिलेशन कहां बनता है, वो बनता है कोस के अंदर। ऑल्सो अगर मैं कोस पी की बात करता हूं तो कोस होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेटा पी के लिए बेस तो हो जाएगा पी क्यू, बेस तो हो जाएगा पी क्यू, और हाइपोटेनस हो जाएगा पी आर। तो जरा इनकी वैल्यू रख दीजिए, पी क्यू की वैल्यू आपके पास 3 है, राइट, और पी आर की वैल्यू 6 है, क्या आ गया 1/2, राइट। कोस पी की वैल्यू आपके पास 1/2 हो गया, तो मैं लिख सकता हूं कि कोस पी क्या आ जाएगा बेटा, 1/2। कोस कब होता है, 60 डिग्री पर होता है। कोस कब होता है, 60 डिग्री पर।
तो यहां से कंपेयर किया तो P की वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री, यहां से भी आ गया। और भी बहुत से मेथड देखिए। दूसरी बात, अगर आपने एंगल R को फाइंड आउट कर लिया तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम A प्लस बी प्लस सी भी यूज कर सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी की, सॉरी यहाँ पे P क्यू आर था तो P प्लस क्यू प्लस R की वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। P आपके पास हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है। अगर आपने R को फाइंड आउट कर लिया तो बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री और R 30 डिग्री, लो जी 180 डिग्री, तो यहां से P भी आपके पास 60 डिग्री आ सकता है। अगर आपने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया तो दूसरा मैं यहां से भी बता सकता हूं, ठीक है। अब बात थी भाई सर इसका यूज क्या करेंगे, तो देखिए बेटा, अगर क्यू आर का यूज करते हुए मैं आर फाइंड आउट करना चाहता हूं, इस क्यू आर का यूज करते हुए मैं आर फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसको क्या लेंगे, बेस, क्या लेंगे, बेस। तो साइन आर अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, समझ गए, क्लियर है। और साइन पी जो है अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है, पी के लिए मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो देखो मैं अगर इसको यूज करूंगा तो साइन के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। बट आप बड़ा सिंपल कीजिए क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है, तो हम जो अपने क्वेश्चन को वाहियात में लेंथ नहीं इंक्रीज करेंगे उसको। तो आप बेटा जब आपके पास टू साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड को बड़े इजीली, थर्ड साइड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टू साइड गिवन है तो मैं सभी एंगल जो ट्राइंगल के वो बता सकता हूं, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके पास 35, इफ साइन ऑफ a माइनस बी आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्या कहता है आपके पास, साइन ऑफ a माइनस बी जो है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, आइडिया होती है बेटा कि साइन ऑफ a माइनस बी आपके पास क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये सब आइडिया होती है बेटा, ठीक है। अगर कहता है आपके पास साइन ए माइनस बी की वैल्यू है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो यहां से साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है हमें साइन 15, ठीक है। अब देखिए बेटा साइन 15 डिग्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। जो ये 15 डिग्री है इसको क्या मैं लिख दूं 45 माइनस 30, क्या मैं 45 माइनस 30 करूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, 15 बचेगा ना। तो यहां से इस ए को पुट करा, जरा ए को पुट किया, ए को हमने 45 डिग्री पुट किया और बी को हमने 30 डिग्री पुट किया। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या आएगी, वो आ गई साइन ऑफ 45 माइनस 30। देखो यहां से माइनस करोगे तो 15 बचेगा। राइट हैंड साइड की बात करता हूं, साइन ऑफ ए की वैल्यू 45, ठीक है, कोस बी की वैल्यू 30 माइनस कोस ऑफ ए की वैल्यू 45 साइन ऑफ बी की वैल्यू 30। हमने ए और बी की वैल्यू पुट की बेटा बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, आपके पास आ गया साइन ऑफ, यहां 45 से 30 को माइनस किया तो 15 डिग्री आ गया, ठीक है। यहां चलते हैं, साइन 45 को याद कीजिए, साइन 45 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा 1/√2 इंटू कोस 30 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा √3/2, ठीक है, माइनस ऑफ कोस 45 को याद कीजिए, कोस 45 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा आपके पास कोस 45 1/√2, ठीक है। और साइन 30 को याद करेंगे तो आपके पास आएगा याद 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहां साइन 15 आ गया, इक्वल्स टू जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, √2 को हमने 2 से किया तो 2√2 माइनस 1 को 1 से 1 किया और यहां से मल्टीप्लाई आएगा तो 2√2, ठीक है। आपके पास एलसीएम क्या आ गया भाई, 2√2 एलसीएम आ गया, तो आपके पास आ गया √3 माइनस 1, क्लियर है। इसका जो सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट जो इसका क्या कहता है, वो आपके पास सेकंड पार्ट इसका बोलता है आपको
कि आपके पास कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी है आपके पास। क्या कहता है बेटा, कोस ऑफ ए माइनस बी, अगर आपके पास है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास ये है, तो यहां से हमें कोस 15 फाइंड आउट करना है। फाइंड हमें क्या करना है, यहां पर कोस 15 फाइंड करना है, राइट। अब कोस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फिर वही बात आती है बेटा, यहां पुट कीजिए आप, पुट करेंगे यहां पर, क्या पुट करेंगे जरा, पुट करता हूं मैं यहां बेटा, ए की वैल्यू 45 डिग्री एंड बी की वैल्यू 30 डिग्री। तो देखिए क्या आ गया, आपके पास आ गया कोस ऑफ 45 माइनस 30 यार ठीक है, लेफ्ट साइड को हो गया कोस ऑफ 45 माइनस 30 इक्वल्स टू कोस ए यानी कि कोस 45, कोस बी यानी कि कोस 30 प्लस साइन ए 45 यानी कि साइन 45, साइन बी यानी कि साइन ऑफ 30। ठीक है, तो यहां हमने माइनस किया तो कोस ऑफ 45 में 30 को माइनस करेंगे 15 डिग्री आ गया। सामने देखेंगे बेटा कोस 45 की वैल्यू क्या आ जाएगा, कोस 45 की वैल्यू आ जाएगा 1/√2 इंटू कोस 30 की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा √3/2 प्लस बेटा साइन 45 की बात करूंगा 1/√2 और साइन 30 की बात करूंगा तो 1/2। चलिए क्या आ गया बेटा आपके पास, पहले को मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 1 से किया तो √3 आ गया और आपके पास √2 को 2 से किया तो 2√2 आ गया प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया तो 2√2 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास एलसीएम आ गया 2√2, एलसीएम आने से आपके पास क्या आ गया √3 प्लस 1 और ये किसकी वैल्यू आ गया कोस ऑफ 15 डिग्री की आपके पास वैल्यू आ गया। क्लियर है, देखिए उसके बाद बात करते हैं बेटा हम इसके बाद बात करते हैं बेटा। तो देखिए क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट में कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 36, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट सी, एंगल बी 60 डिग्री ए बी 15, कहता है आपके पास क्वेश्चन है 36, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल in a right angle triangle ABC which is right angled at C, which is right angled at C, जो कि C पर राइट एंगल है, एंगल B 60 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री और साथ में क्या दिया हुआ है AB 15 डिग्री, AB इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, बची हुई साइड्स और एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट। लीजिए स्टार्ट कर देते हैं बेटा हम इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या कहता है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप सबसे पहले ABC। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो कि C पर राइट एंगल है। ठीक है, एंगल B जो आपके पास गिवन है ये 60 डिग्री है, ये A हो गया। ठीक है भाई, तो देखिए बेटा क्या है आपके सामने, कहता है आपको पास बचे हुए एंगल्स बताने, तो बेटा बचे हुए एंगल्स की तो कोई बात ही नहीं बची आपके पास। हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की बात करूं तो 180 डिग्री होगा। एंगल A हमें फाइंड आउट करना है, B 60 गिवन है, C 90 गिवन है, 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस 150 इक्वल्स टू 180 आ गया, तो एंगल A क्या आ जाएगा 180 और 150 को शिफ्ट किया तो माइनस का 150 यानी कि 30 डिग्री आ गया। लीजिए एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री आ गया। अब हमें क्या कहता है सभी साइड्स को फाइंड आउट करना है।
यहां पर AB जो है वो ऑलरेडी आपके पास कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है, और AB यहां पर आपके पास हाइपोटेनस हो गया। अब सपोज कीजिए भाई मैं BC फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं, BC फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो देखिए मेरे बेटा, ये आपके पास हाइपोटेनस है और ये हो गया BC, मान लीजिए बेस। मैं इसको, आपकी च्वाइस है बेटा, मैं रिपीट कर देता हूं। ये एंगल A आपने बताया, तो ये एंगल A आपके पास कितना आया, एंगल A आपके पास आया 30 डिग्री, समझ रहे हो। अब बेटा मैं जब BC को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं BC को बेस भी यूज कर सकता हूं, परपेंडिकुलर भी यूज कर सकता हूं। अगर आप BC को बेस यूज करेंगे, याद कीजिए BC को अगर आप बेस यूज करेंगे तो फिर एंगल लेंगे 60, समझ गए। और अगर BC को मैं परपेंडिकुलर यूज करूंगा तो फिर एंगल यूज करूंगा 30। जैसे मैं बताता हूं आपके पास, अगर मैं BC को बेस यूज करता हूं तो सर ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। कहां होता है बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन? आप बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन सोचेंगे तो आपके पास याद आएगा आपको कोस, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ACB कोस ऑफ 60 डिग्री को अगर मैं देखना चाहता हूं तो कोस क्या आएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा 60 डिग्री के लिए, राइट। अब 60 डिग्री पर बेस क्या बनेगा, यहां पर BC बना। बेस क्या बना बेटा, यहां पर BC बना, और हाइपोटेनस आपके पास क्या है, AB है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू याद कीजिए, cos 60 याद करते आपको याद आया होगा 1/2 इक्वल्स टू BC ओवर AB, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 1/2 इक्वल्स टू BC हमें फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या 15 यहां मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 15/2 आपके पास क्या आ गया, BC। लो जी, BC यूज करने, फाइंड आउट करने का एक मेथड आ गया आपके पास, ठीक है। ये यहां पर मैंने BC को क्या यूज किया बेटा, याद कीजिए मैंने BC को क्या यूज किया, मैंने यहां पर BC को बेस लिया है। अगर मैं BC को परपेंडिकुलर लूंगा तो परपेंडिकुलर आपके पास फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हाइपोटेनस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, और आपके पास हाइपोटेनस गिवन है। तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन सोचिए। इसी क्वेश्चन के लिए बताता हूं दूसरा मेथड में, और इसको मैं कैसे कर सकता हूं कि हम BC को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं BC को लेता हूं बेटा एज ए परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट। तो आपके पास परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में एंगल कौन यूज होगा, 30 डिग्री। BC परपेंडिकुलर किस एंगल के लिए बनता है, 30 डिग्री के एंगल के लिए परपेंडिकुलर बनता है, समझ गए मेरी बात को। तो उस केस में BC के लिए देखिए हमें BC फाइंड आउट करना है, तो जो एक तो फाइंड आउट करना है BC और एक गिवन है आपके पास AB। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और आपके पास हाइपोटेनस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कहां बनता वो देखिए, वो बनता भाई साइन ऑफ थीटा, वो होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा देखिए जब हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें, परपेंडिकुलर किसको यूज करेंगे, BC को, तो उस केस में यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री। साइन 30 जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर यहां पर BC आ गया और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास AB आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेनस साइन 30 की बात करूंगा, देखेंगे 1/2 आ गया, BC और AB की वैल्यू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से भी आपके पास 15/2 BC आ गया। तो चॉइस आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि BC को एज ए बेस लेके भी कर सकते हैं, BC को एज ए परपेंडिकुलर लेके भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज अगर मैं इस AC को फाइंड आउट करता हूं तो AC को मैं बेस भी ले सकता हूं। तो अगर आप BC को बेस लेंगे तो आपके पास इस AC को बेस लेंगे तो 30 डिग्री का एंगल यूज होगा, और अगर मैं इस AC को परपेंडिकुलर लूंगा तो 60 डिग्री एंगल यूज होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं AC आपके पास, मैं इसको बेस लेता हूं। AC को क्या ले रहा हूं मैं, बेस काउंट कर रहा हूं। जब AC को बेस काउंट करूंगा तो ये आपके पास जो गिवन में ये क्या है, हाइपोटेनस। बेटा आपके पास बेस ये हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस। सोचिए बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कहां बनता है, कोस में बनता है। तो आपके पास कोस, और हमने बताया बेस, जब इसको मैं बेस ले रहा हूं इसको, तो एंगल क्या बनेगा, 30, कोस 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। अब 30 डिग्री के लिए बेस तो कौन बन गया, AC, बेस बन गया AC, और हाइपोटेनस रहेगा AB।
cos 30 की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको याद आएगा cos 30 की वैल्यू √3/2। cos 30 की बात करते याद आएगा √3/2। इधर हमें AC फाइंड आउट करना है और AB की वैल्यू 15 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15 यहां मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 15√3/2 जो है वो क्या आ जाएगा AC। लीजिए हमारे पास ये AC आ गया। ठीक है, कर दे क्लियर, आगे देखते हैं। कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्या कहते हैं, इन रेक्टेंगल ABCD AB 20 सेंटीमीटर। देखिए क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके पास बुक में 38 नंबर पर। तो क्या कहता है आपके पास, ये भाई एक रेक्टेंगल है ABCD, इसमें क्या का आपके पास AB 20 सेंटीमीटर है और फिर कहता है आपके पास एंगल BAC ये लीजिए, ये हमने बना दिया BAC, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री गिवन है भाई। तो फिर क्या कहता है आपको, कैलकुलेट द साइड BC बताना और डायगोनल AC और BD बताना है। तो बेटा देखिए आपको पता है डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, तो यहां से आपको BC को फाइंड आउट करना है और आपको DC को फाइंड आउट करना है, राइट। तो बेटा देखिए ध्यान से, वही अभी हमने जो बताया था, एक ट्राइंगल यूज करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABC को मैं यूज करता हूं। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल में, आपको पता है। देखिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं BC को। किसको फाइंड आउट करता हूं, BC को। तो बेटा 60 डिग्री के लिए BC क्या है बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। BC क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, जहां पे 60 बनता है वो आपके पास बेस हो गया। तो बेस तो हो गया आपके पास AB, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हो गया परपेंडिकुलर। तो देखिए बेटा, एक हमेशा ट्राइंगल में एक साइड वो आएगी जो गिवन होती है और एक साइड ये वो होती है जो फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो जो गिवन होती है और जो फाइंड आउट करनी होती है, दोनों साइड्स का रिलेशन देखते हैं क्या बनता है। तो यहां पर गिवन है बेस, क्योंकि 60 जब यहां बनता है 90 के सामने, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहां बनता है, tan के अंदर बनता है। तो यहां से अगर मैं tan देखता हूं और एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो tan 60 कर मैं बात करूं तो वो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 60 डिग्री के लिए 60 के सामने होगा परपेंडिकुलर जो कि BC हो गया। बेस आपके पास क्या आ गया, AB। अब अगर मैं tan 60 को याद करूं तो tan 60 की वैल्यू आपको याद आएगी √3। वो क्या हो गया भाई, BC जो आपको फाइंड आउट करना है, AB जो आपको 20 गिवन है ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20√3 इक्वल्स टू क्या आ गया, BC। यानी कि BC की वैल्यू क्या आ गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि BC की जो वैल्यू आ गया वो आ गया 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं अब हाइपोटेनस AC फाइंड आउट करता हूं, क्या फाइंड आउट करता हूं बेटा, हाइपोटेनस AC। तो देखिए ये क्या आपके पास हमने बताया 60 डिग्री के लिए ये तो बेस बनेगा, ये हाइपोटेनस। तो जरा बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन सोचिए। तो ऑल्सो अब बेस और हाइपोटेनस याद क्या होगा, तो आपको याद आया होगा कोस थीटा, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कोस ऑफ, यहां पर थीटा कितने डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का है। थीटा क्या है, 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के लिए बेस की बात करूंगा तो मेरे पास आ गया AB, और अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूंगा तो जो मुझे फाइंड आउट करना है वो आ गया AC। आपको हमेशा सिर्फ ये सोचना है कि एक ट्राइंगल जो गिवन है और एक साइड जो गिवन है और एक साइड जो हमें फाइंड आउट करनी, दोनों का रिलेशन क्या बनता है। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो हो गया बेस, और जो फाइंड आउट करना है वो हो गया हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन बनता है कोस। क्लियर है मेरी बात। तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो आपके पास देखिए कोस ऑफ 60 क्या आ गया, AB की बात करेंगे 20 डिग्री, AC जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। कोस 60 को याद करेंगे तो आपके पास आपको याद आएगा 1/2। कोस 60 को याद करेंगे तो क्या आएगा 1/2। यहां हो गया 20/AC। क्या करें बेटा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC को यहां मल्टीप्लाई 2 को 20 के साथ, तो AC की वैल्यू क्या आ गया 20 इंटू 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। लीजिए ये आपके पास क्या आ गया, AC आ गया। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की।
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद देखिए क्या कहता है बेटा। ये कहता है tan a 1/2 गिवन है एंड tan b जो है वो 1/3 गिवन है। tan a की वैल्यू 1/2 गिवन है, tan b की वैल्यू 1/3 गिवन है बेटा। तो हमें फाइंड आउट करना है tan ऑफ a प्लस b। हमें tan ऑफ a प्लस b फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखिए बेटा आपके पास, सॉरी आपको tan a प्लस b फाइंड आउट नहीं करना। tan a प्लस b की वैल्यू गिवन आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मेरे बेटा ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट होगी कि आपके पास ये सब है, tan a की वैल्यू ये है, tan b की वैल्यू 1/3 है, tan a प्लस b की वैल्यू ये है। तो हमें फाइंड आउट जो करना है वो है a प्लस b। तो देखिए बेटा एक मेथड तो ये होता, यहां पे सपोज कीजिए इस 1/2 के प्लेस पर यहां पर √3 होता। तो √3 होते मैं लिख देता कि जी a की वैल्यू 60 डिग्री है। आपके पास tan a इक्वल टू √3 होता तो मैं लिख देता कि a की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री आएगी, राइट। बट इस केस में आपके पास ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है tan की वैल्यू 1/2 जो आपके पास किसी पर्टिकुलर फिक्स एंगल पर नहीं होती है। तो लीजिए स्टार्ट कर देते। जैसा भी आपके पास है यार, क्या गिवन है आपके पास, tan ऑफ a प्लस b जो है वो क्या कहता है, वो है आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलिए इनकी वैल्यू रख देते हैं बेटा। हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन है, तो tan ऑफ a प्लस b किसके इक्वल आ गया, tan a की वैल्यू आपके पास है 1/2, tan b की वैल्यू है 1/3 होल डिवाइड बाई 1 माइनस, समझ रहे हो, a की वैल्यू क्या tan a है, तो tan a की वैल्यू आपके पास गिवन है 1/2, कंप्लीट tan a की वैल्यू और tan b की वैल्यू 1/3। क्या आ गया बेटा, न्यूमरेटर की बात करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 6 को डिवाइड किया 3 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, होल डिवाइड बाई आपके पास क्या आ गया 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को 3 से क्या, तो 6। तो किसके इक्वल आ गया बेटा, ये आपके पास 3 और 2 5/6 होल डिवाइड बाई, यहां पर 6 एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 1, तो क्या आ गया 5/6 डिवाइड बाई, यहां भी 6 माइनस 1 आ गया 5/6। बेटा कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि आपके पास क्या आ गया tan ऑफ a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल आई, 1 आई। तो बेटा बड़ा इजीली आप बता सकते हैं, इसलिए जो थीटा की वैल्यू tan a प्लस b पर जो थीटा की वैल्यू थी a प्लस b 1 कब होता है भाई, 45 डिग्री पर। tan ऑफ a प्लस b आपके पास 1 आया। आप बता सकते हैं बेटा कि tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू यहां पर क्या थी 45, यानी कि a प्लस b क्या आ गया 45। हमने कुछ स्पेशल नहीं किया बेटा। आपके पास tan a प्लस b ये फॉर्मूला होता है, ये आपके पास जो यहां पर उसने गिवन में था, ठीक है, ये आपके पास गिवन था, हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज पुटअप की है और उसके बाद उसको एलसीएम वगैरह लेके उसको सोल्व किया है, ठीक है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, √3 + 1 और यहां पर आपके पास कहता है 3 - cot 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपके पास बताना है tan क्यूब 60 - 2 sin 60, tan क्यूब 60 - 2 sin 60। हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों को इक्वल करना है, हमें प्रूव करना है कि ये बोथ साइड इक्वल है। तो देखिए बेटा ध्यान से हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड, √3 + 1 × 3 - cot 30 डिग्री। चलिए क्या आया आपके पास, √3 + 1 × 3 - बेटा cot 30, याद कीजिए cot 30
कोट 30 वो वैल्यू होती है बेटा जो आपके पास 1060 पर होती है, और वो वैल्यू होती है √3। क्या होता है? √3। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या आ गया, हम इनको जो है सोल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड ये होता है यहां से हम √3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 को 3 से किया तो आपके पास आ गया 3√3, फिर √3 को हमने √3 से किया तो माइनस का आ गया 3, फिर 1 को 3 से किया तो प्लस का आ गया 3, ठीक है। और 1 को √3 से क्या, ध्यान देंगे भाई, इस 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस का √3 तो माइनस का √3, ये और ये हो गया कैंसिल, क्या आ गया 3√3 माइनस का √3। बेटा ये 3 टाइम्स √3 है माइनस का, तो कुल मिला के आपके पास 2 टाइम्स ऑफ √3 आ गया। क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ √3। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, लीजिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, 10³ 60 माइनस 2 sin 60। बेटा 1060 की बात करोगे तो √3 आएगा, 1060 को याद करोगे तो क्या आएगा √3, और ये हो गया उसका पावर 3 माइनस 2 sin 60 की बात करोगे तो आपके पास √3/2 आएगा, ठीक है। sin 60 की 2 से कैंसिल हो गया। बेटा √3 का क्यूब, इसका मतलब हो गया √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 3, और साथ में हो गया √3, तो √3 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 3√3 आएगा माइनस का √3, फिर से वही आ गया 3 टाइम्स ऑफ √3 में से माइनस किया √3 तो 2 ऑफ √3 आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड से। तो मेरे बच्चा आपने यहां से एक बात नोट की, और वो बात क्या थी कि अगर आपके पास आपको सिर्फ और सिर्फ आइडियाज नॉन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया अगर आपको लर्न है तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्चुअल में इजी है। तो आप, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके लिए आपका वर्क है। थैंक यू।